हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पढ़ने पढ़ाने की महफिल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पार्ट डी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट डी 5 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, कुछ टफ हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, जो ग्राफ से रिलेटेड है। यू नो इट वेरी वेल। ग्राफ है, 6 नंबर का है। आपके सामने इक्वेशन है 3x + 2y = 12 और 5x - 2y = 4। ऐसे दो इक्वेशंस होंगे, आपको सॉल्व करना। देखो, मैंने लिखा 3x = ये प्लस का था, इधर गया माइनस का हो गया। फिर यहाँ से सिर्फ मुझे x रखना है, बाकी सबको इधर भेज दिया। तो 2x - 2y ऑलरेडी यहाँ पे था, ये इनटू में है, तो इधर किस में आ गया, ये डिवाइड में। सिंपल। अब आपको यहाँ पे रख के देखना है, कोई भी वैल्यूज रखनी है, 1 2 3 ऐसे रख के देखना है। सिंपल। सबसे बड़ी चीज़, डेसिमल्स में पॉइंटों में आंसर नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा आंसर आना चाहिए। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 और 2 4 होते हैं। 4 में से 12 गया तो 8 बचा, और 3 का डिवाइड 8 में नहीं जाएगा, इसलिए हमने क्या रखा, 3। तो मैंने यहाँ पे 3 रखा, इसको प्लस माइनस किया, तो मेरे पास क्या आया, 12 - 6 3। सिंपल। तो ऊपर 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 3 का डिवाइड किया, कितनी बार गया, 2 बार। अब देखो, अब आप बोलोगे सर आपने 4 नहीं रखा, 5 नहीं रखा, 6 क्यों रखा, समझना बहुत दिमाग लगा के। यहाँ पे कितना रखा मैंने, 3, और नीचे कितना है, 3। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 3 में इसको ऐड करना है, तो 3 में 3 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 6। तो 6 ही रखना है। अगर यहाँ पे 4 होता, आप 4 रखते, 4 में 3 ऐड करते तो क्या रखना पड़ता, 7। तो ऐसे आपको रखना है ऑलवेज। ठीक है, तो मैंने y = क्या रखा, 6। तो y को 6 रखा, तो मैंने प्लस माइनस करना शुरू किया। तो देखिए 12 - 12 भाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। 12 में से 12 गया 0। जब भी किसी संख्या का डिवाइड करते हैं, 3 से 0 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज 0। आई होप आपको टेबल बनाना आता होगा सभी बच्चों को। टेबल में क्या करना है आपको, देखो मैंने y बराबर क्या रखा, 3। तो मैंने जब y बराबर यहाँ पे 3 लिखा तो x बराबर क्या आया, 2, मैंने लिख दिया। जब मैंने y बराबर 6 लिखा तो x बराबर क्या आया, 0, मैंने लिख दिया। आप चाहो तो 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, आप चाहो तो 3 वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी 2 में काम हो जाएगा। ठीक है, सेम। अब आपने यहाँ पे ये वाला इक्वेशन था, सेम इसकी तरह मैंने यहाँ पे रिपीट किया। 5x, ये माइनस का था, इधर गया प्लस का हो गया। ठीक है, ये रिपीट हो गया, नो इशू। यहाँ पे x = 4 + 2y, ये इधर इनटू में था तो किस में आ गया, डिवाइड में। अब वापस मुझे ऐसा नंबर रखना है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाए। यहाँ रख के देखो 1 2 3। तो जब मैंने y = 3 रखा तो मेरे पास क्या है, 4 + 6, 5 का डिवाइड करेंगे तो 10, 10 में 5 का 2 तो 2 आ गया। ठीक है, अब आप लोग देखो, मैंने y बराबर 8 क्यों रखा है यहाँ पे, मैंने अभी बताया 3 और 5 को ऐड कर दो। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8। मैंने रख दिया यहाँ पे 4 + 2 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 16 + 4 20 हो गया, और 5 का डिवाइड 20 में देंगे तो क्या आ गया, 4। जैसे मैंने अभी टेबल रिपीट किया, ऐसे कैसे आपको ये बनाना है। ठीक है, अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। देखिए, ये आपका ग्राफ है। सबसे पहले आपको स्केल लिखना है, पैमाना लिखना है, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्स के लिए। सिंपल ऐसे ही लिखना है आपको, हमेशा इसको लर्न कर लेंगे आप लोग। अब देखिए, हमारे टेबल में प्लस प्लस के आंसर हैं, तो हमने सिर्फ ये वाला पार्टी बनाया। तो देखिए, इस ग्राफ बनाना आता होगा, आई होप सबको। तो ये मैंने ग्राफ बनाया, जहाँ पे कटना है वहाँ पे 2 3 लिख दिया मैंने, और ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट लिखने हैं, 2 जहाँ पे, 3 जहाँ पे। और जो इक्वेशन है, जैसे ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन की है, वो वाली इक्वेशन लिख दिया, और जहाँ पे हमेशा एक कटेगा वो इसका आंसर होगा। तो x = 2 और y = 3। अगर किसी बच्चे को ग्राफ नहीं बनाना आता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक बार उसके लिए। बट आई होप अगर जिस बच्चे को ग्राफ बनाना नहीं आता है तो उसके लिए फिर पास होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, सबसे आसान है, बनाने की कोशिश करें। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 27। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 उसका 1 2, फिर अथवा में करके 1 2। आपको दोनों में से कोई भी करने हैं। इस वीडियो में मैंने आपको चारों सॉल्व करके दिए हैं। आपको जो 2 ईजी लगते हैं उनको आपको रिमेंबर रखना है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, अभी ये मेन पेपर नहीं है तो आप चारों को लर्न करें। क्वेश्चन है LHS = RHS करना है मुझे। 1 का 1 लिखा। sec a को मैं क्या लिखूंगा, 1/cos a। सेम sec a को मैंने क्या लिखा, 1/cos a। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, cos a को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos a। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ कोई एक मान सकते हैं, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, cos a लिख दिया मैंने, सिंपल। अब आपको क्या करना है, ये 1/cos a है तो इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल किया तो 1/cos a था, इधर क्या तो क्या हो गया, cos a/1। अब देखिए, इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे,
जो ये वाला कॉस ए है इससे ये वाला कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1। अब आप सोचेंगे मेरे को तो ये वाला आंसर लाना है, लेकिन इसमें ये आंसर नहीं आएगा, इसमें सिर्फ यही आंसर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इसको वापस सॉल्व करना शुरू किया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लर्न करना होगा साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिंपल। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। ऐसे कैसे लिख दिया। अब आप थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे, ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या लिखा, एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया। तो सिंपल 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सिंपल लिखा भाई। इसको एक बार मैंने माइनस में लिख दिया, एक बार मैंने प्लस में लिख दिया। नीचे ऐसे कैसे। अब आपने देखा इस वाले वैल्यू से ये कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। आप इसको 1 प्लस कॉस ए लिखो, चाहे कॉस ए प्लस 1 लिखो, देन वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल। नाउ मूव ऑन सेकेंड पार्ट। ये उसका सेकंड 27 क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड है। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ। आपको पता है 10 को मैं हमेशा क्या लिखता हूँ साइन अपॉन कॉस। सिंपल। नीचे 1 लिखा और कॉट को क्या लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। सेम यहाँ पे कॉट को क्या लिखा कॉस अपॉन साइन और 10 को क्या लिखा साइन अपॉन कॉस। इसको मैंने लिख दिया। अब देखो क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो ऐसे कैसे लिख दिया, ये वाली वैल्यूज तो ऐसे कैसे हैं, इस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा आ गया, माइनस का माइनस हो गया। इसको ऐसे कैसे लिखा भाई, इधर 1 होता 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करते तो यही आता ना, सेम ऐसे कैसे फिर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा। LCM लेके भी कर सकते हैं जैसा आप चाहो। सेम यहाँ पे मैंने वापस या तो LCM ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे वापस कॉस थीटा हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, अभी बताया था रेसिप्रोकल करना है आपको। देखो रेसिप्रोकल कैसे करना है, जैसे आपके सामने 3/4/5/6 है, तो आप इसको पता है कैसे लिखो 3/4 ऊपर का नंबर ऐसे कैसे, फिर इंटू लगाओ, ये 5/6 से क्या बन जाएगा 6/5। तो मैंने यहाँ ऐसे ही किया ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे कैसे लिखा, इंटू लगाया, ये नीचे था ऊपर चला गया और ऊपर वाले नंबर नीचे आ गए, प्लस यहाँ पे सेम जो यहाँ पे ई किया वैसे के वैसे मैंने यहाँ कर दिया। सिंपल। अब देखो वापस, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे इंटू करना है। अब सामने देखो इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई किया, क्या साइन स्क्वायर थीटा, इनको ऐसे कैसे लिख दिया, इंटू का साइन हटा के ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस इस कॉस को इस कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अब देखो मैंने क्या देखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मुझे सेम लाना है। तो सेम लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, मतलब सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो इस वाले पार्ट्स में मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस का साइन थीटा था किसका बन गया प्लस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा था किसका बन गया माइनस का साइन थीटा, और इन दोनों का माइनस कहाँ पे रख दिया मैंने यहाँ पे, तो साइन चेंज हो गया। अब देखो ये दोनों सेम बन गए, ये दोनों सेम बन गए ना। तो अभी बताया जब नीचे अगर कोई सेम है तो सेम तो ऐसे कैसे लिख दिया, ये ऐसे कैसे लिख दिया सेम वाला, तो और कॉस थीटा लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, और जो बचा था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन को यहाँ मल्टीप्लाई किया साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई किया कॉस क्यूब थीटा। सिंपल। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मैंने आपके लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला भी लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला भी लिखा है, आपको लर्न करना होगा इसको। तो अब मुझे यहाँ पे कौन सा वाला लगाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। ए क्यूब बी क्यूब वाला फॉर्मूला लिखा तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। नीचे जो था वैसे के वैसे लिख लिया। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने, इस वाली वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 लिख दिया मैंने, प्लस लगाया, ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया, और नीचे जो बचा था वो लिख दिया, ठीक है। अब इनको मैंने सेपरेट अलग अलग डिवाइड किया, 1/cos थीटा साइन थीटा, प्लस इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, ये दोनों कट के क्या आ गया 1। देखो 1/cos थीटा और 1/sin थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस का 1, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो। तो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। मैं यहाँ पे एक बात रिपीट करना चाहूँगा, जिस बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, जिसको बेसिक बहुत अच्छे से आता है, वो इन क्वेश्चंस को पढ़े, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है उसको लेफ्ट करेगा, ठीक है। जिस बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छा है उसको समझ में आ सकता है, बाकी थोड़ा टफ है। चलिए मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ये क्वेश्चन में 27 है, चाहे तो उन दोनों को लर्न करना है या इन दोनों को लर्न करना है मेन पेपर में, तो लेकिन यहाँ पे आपको चारों लर्न करने हैं, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, आपने लिखा ये वाला क्वेश्चन है, आपने सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, या माइनस है मैंने माइनस लिखा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अगर नीचे सेम बन रहा है तो सेम ऐसे कैसे लिखना है, बाकी 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब इस होल स्क्वायर को मैं इनको दे देता हूँ, यहाँ पे अंदर आ गया और इसके लिए भी अंदर आएगा, दोनों के लिए सॉल्व होगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी सॉल्व होगा। तो देखो इसको तो मुझे ट्वाइस लिखना है,
1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस tan थीटा कितनी बार है? 2 बार। अगर 2 बार लिख दे, अगर 3 बार होता तो 3 बार लिख देते। अब आप ये मत सोचना है पे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, हमें इसको 2 बार ही लिखना है। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया? एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। मैंने लिख दिया, एक बार ये प्लस में लिख दिया और ये माइनस में लिख दिया, तो माइनस माइनस वाले कट गए, क्या बच गया? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न कीजिए इसको, ठीक है। आपको दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, और ये इक्वेशन में रख के साइन थीटा निकालना है। तो पी नहीं पी स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर लगा दिया मैंने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, इस पी स्क्वायर के वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया। देखो साइन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी -1 कहाँ से आया? ये दे रखा है, पी स्क्वायर का वैल्यू रखने के बाद -1 रखना है, पी स्क्वायर का वैल्यू रखने के बाद +1 रखना है। मैंने लिख दिया। और आपको 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 तो क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा है और ये -1 है, इनको हटा के मैंने क्या लिख दिया? टेन स्क्वायर थीटा। बाकी ऐसे कैसे लिख दिया? सेम ये टेन स्क्वायर थीटा +1, टेन स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो उसको हटा के मैंने क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर थीटा। जहाँ पे था उनको हटाया। अब देखो ये सेम फैमिली है, टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया? 2 टेन स्क्वायर थीटा। बाकी ऐसे कैसे लिख दिया? ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा दोनों सेम फैमिली है, तो कितना हो गया? 1 और 1 2 सेक स्क्वायर थीटा। बाकी मैंने ऐसे कैसे लिख दिया जो बचा। अब ऊपर और नीचे से मैंने कॉमन लिया कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन लिया। ये 10 यहाँ 2 बार 10 है, तो एक 10 कॉमन ले लिया, तो एक 10 बचेगा ना, उसको चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, सेम बात है, मैंने पीछे लिख दिया। बाकी सेक स्क्वायर थीटा बचा, ऐसे कैसे लिख दिया? सेम यहाँ पे 2 कॉमन लिया, सेक यहाँ डबल है तो एक मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक तो अंदर बच गया, फिर प्लस बच गया, फिर टेन थीटा बच गया, ठीक है। और अब देखो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया, इस 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? टेन थीटा और सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया? 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अभी मैंने बताया रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिखना है? इनटू लगाया, इसको उल्टा करके यहाँ लिख दिया, इस वाले पार्ट से वाला पार्ट कट गया, तो क्या बचा? साइन थीटा। यही आपका आंसर है। मैं फिर रिपीट करूँगा, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आता है वो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा, अदरवाइज यू मे लेफ्ट इट, ठीक है। मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 नंबर का है। इसमें या तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, या 3 के 2 क्वेश्चन आएंगे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये ए, ये बी और ये सी, इन ए और बी का डिस्टेंस और ए और सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब सेम है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या किया, दोनों का डिस्टेंस इज इक्वल टू है ना, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जब ये कैंसिल आउट हुआ आपके पास, तो क्या बच गया? ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो ये फॉर्मूला था x2 माइनस x1 प्लस, ये दोनों तरफ डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से काट दिया, तो ये बच गया ऐसे कैसे। अब देखो ये x का वैल्यू है, ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, यहाँ भी x1 y1 मानेंगे, यहाँ x2 y2 मानेंगे। इस फॉर्मूले में लिखने वैल्यूज़ को लिख दिया, तो ये x का वैल्यू, ये x2 का वैल्यू लिखा, ये x1 का वैल्यू लिखा, प्लस ये y2 का वैल्यू लिखा, ये y1 का वैल्यू लिखा, और यहाँ पे क्या लगा दिया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाया, इसमें पूरे में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। उसको लगाने के बाद एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कट गया, और a इससे ये दोनों सेम है, ये दोनों ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो गए। जो बच गया इनको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, पीछे जो वैल्यूज़ बची इनको वैसे के वैसे लिखा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है। चाहे तो आप -2 से डिवाइड कर दो, या इसको ब्रेन लगाना है कि सब सेम है तो कट गया, ठीक है। और जो माइनस था वो तो क्या बन गया? प्लस। जो माइनस था वो क्या बन गया? प्लस। बाकी ऐसे कैसे लिख लिया मैंने। इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया? ax। इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया? bx। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, y को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये इज इक्वल टू लगेगा, जब भी इज इक्वल टू लगेगा तो हम सेम नंबर्स को काट देते हैं। ax इस ax से कट गया, ये प्लस का by है, ये प्लस के by से कटेगा। अब आप बोलोगे इस ay को इस ay से काट दें, नहीं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, नहीं कटेगा। सेम ये bx प्लस का है, ये माइनस का नहीं कटेगा। तो bx ऐसे कैसे लिखा? सेम फैमिली एक तरफ कर लो। bx ये माइनस का है तो इधर किसका हो गया? प्लस का। ये ay किसका था यहाँ पे? प्लस का। तो ये इसके पास जाइए, किसका बन गया? प्लस का। तो सेम फैमिली है। bx प्लस bx कितना बन गया? 2bx।
और ए वाई प्लस ए वाई कितना बन गया 2y, इस ए से ए कट गया, मेरे पास क्या बचा बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, और ये मुझे क्या करना है प्रूव करना है, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज द आंसर। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से है, इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे 2 पूछे 3-3 मार्क्स के। ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्या दे रखा है ए और बी 2 पॉइंट हैं, वो एक्स एक्सिस पे हैं, तो जब अगर एक्स एक्सिस पे हैं, एक्स एक्सिस पे हैं तो एक्स का तो कोई वैल्यू होगा, और जब एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 होगा। कैसे समझो, ये अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे वो कब हो सकता है जब x का तो कोई वैल्यू हो बट y क्या होगा 0। तो मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया 0। समझ में आपको, इसका आपको रेशो निकालना है, रेशो का मतलब m1 m2, तो y का वैल्यू क्या दे रखा है 0, तो मैं y वाले फॉर्मूले से लिखूंगा y, ये x1 y1, ये x2 y2, इस फॉर्मूले को मैंने लिखा। देखो y2 का वैल्यू लिख दिया, y1 का वैल्यू लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया पूरा 0 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 0 बन गया। तो माइनस का 2m1 और प्लस का 3m2, इसको मैंने इधर भेज दिया तो माइनस का 3m2 बना, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। m1 ऐसे कैसे रखा, इसको इसके नीचे ले आया मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को रेशो निकालना है तो m1 m2 निकालना है मेरे को। ये 3 यहाँ पे ऐसे कैसे रखा, ये 2 इसके अपॉन में चला गया, तो m1 रेशो m2 क्या आ गया 3:2, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 29 जो एक थ्योरम से बेस्ड है, उसके दोनों आंसर्स मैंने लिंक में शेयर कर रखे हैं, आप जाके चेक करेंगे। जिस बच्चे का ज्योमेट्री पार्ट अच्छा है उसी से वो क्वेश्चन होगा 6 नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 बचेगा, बहुलक वाला, माध्य, मीड, मोड, मिडाइन, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में लिख रहा हूँ नेक्स्ट में, क्योंकि जो बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है उसके लिए ये वीडियो टफ है, इसको 2-3 बार देखिए आप लोग। जिस बच्चे का रिवीजन होगा वो देख के समझ पाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से नहीं पढ़ा है, जो चीज़ बतानी है सिर्फ वही बताया। ठीक है, तो दैट्स इट। जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर।